मनु के लोग बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब। सब लोग पूछ रहा। मेरा अनुरोध है सभी बाबा साहब पर पुष्प अर्पित करें। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे बीच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे बड़े भाई अनिल करदम जी आ चुके हैं। और जितने भी मेरे पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण हैं सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। मान्यवर साहब को माला चढ़ा। मैं ले रहा हूँ। मेरा सभी साथियों से जो गेट के पास कुर्सियां हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग ये सामने की कुर्सियां खाली हैं, आप यहां पर बैठ जाएं। जो कोने की रो में है, गेट से घुसते ही आप सभी लोग सामने आ जाइए। आपके बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़े, वह आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे एमएस निमित जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। और इस देश को संविधान देने वाले तमाम दबे कुचले शोषित गरीब कोटि कोटि नमन करता हूं। इस बहुजन समाज को एक सूत्र धारा में बांधने वाले माननीय कायसाम साहब के मिसाल में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को सशक्त नमन करता हूं। आज हमारे लोगों को धर्म कांडों में उलझाए रखते हैं। आपने देखा होगा हमने अपनी पूर्वज की बात को नहीं माना, तो हमें अपने पूर्वजों को पढ़ना चाहिए। सन मूवमेंट क्या है उसे समझना चाहिए। 2500 साल पहले संघ की स्थापना की थी। आज उसी पैटर्न पर आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। सारी व्यवस्था हमारी है, सब कुछ हमारा तैयार किया हुआ है। ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत से खत्म करने का काम किया। बहुजन महापुरुषों को भारत से खत्म करने का काम किया। मानवर साहब आए, मानवर साहब ने सारे महापुरुषों को पढ़ा, उनकी जीवनी को पढ़ा, उससे प्रेरणा लेते हुए बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा। तो मानवर साहब कहते थे हमारा जो समाज है सुविधाहीन समाज है, और हमारी जो लड़ाई है सुविधा संपन्न लोगों से लड़ाई है। आज से 35 वर्ष पहले मुझे विधानसभा पूर्वी का अध्यक्ष बनाया गया था। जब मैं पैदल पैदल हम जैसे लोगों ने इस उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़े साहब उपस्थित, यहाँ पर महानगर के विधानसभा के सभी सेक्टर के पदाधिकारीगण। परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्या किस तरीके की दृष्टि और क्या संकल्प है? भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के दिशा निर्देश में आज पूरे देश के अंदर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टर पर रखे गए हैं।
हमारी पार्टी के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग आज तक यहाँ पे आए हैं तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष से जो संविधान में बहुजन समाज को अन्य समाज के बराबर अधिकार मिले, उनकी बदौलत आज हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिला, नौकरी करने का अवसर मिला, राजनीति करने का अवसर मिला और न्याय प्राप्त करने का अवसर मिला, विकास प्राप्त करने का अवसर मिला। चूँकि इस देश के अंदर संविधान को लागू हुए 74 साल हो गई हैं, लेकिन अभी तक ये अवसर केवल 10 से 12% लोगों को ही मिल पाया है। अभी भी लगभग 90% लोग मेहनत मजदूरी करके गुलामी जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस देश के अंदर हक अधिकार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले, इसके लिए ये ज़रूरी है कि भारत के संविधान की जानकारी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों की जानकारी आने वाली पीढ़ी को हो, जिससे ये संघर्ष जारी रहे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज एक कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर मैं बाबा साहब के 5वें दिवस के अवसर पर 68वें दिवस के अवसर पर मैं उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज़ाद जी के संघर्ष से प्रभावित होकर जिस प्रकार से 5 साल पहले मैंने और तमाम देश के हज़ारों लोगों ने भाई का साथ देने का संकल्प किया, उसी कड़ी में आज भी पूरे देश के अंदर बहुत से लोग भाई के संघर्ष को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, भाई का साथ दे रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा और आगरा मंडल के काफ़ी लोग आज बड़ी संख्या में हमारी पार्टी में आए हुए हैं। हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। इनका सबका परिचय हम लोगों ने पिछली 3 तारीख को कराया था और अब विस्तृत रूप से एक बड़ा कार्यक्रम 15 तारीख को समुदायक भवन शिवी टोला में होने जा रहा है। उसमें हमारे ये सभी नए लोगों का सम्मान होगा, स्वागत होगा और उसी में इन सबका परिचय विस्तार से कराया जाएगा और पूरी सूची आप लोगों को दी जाएगी। इन सबका नेतृत्व संतोष आनंद जी, जो बीएसपी में जिला अध्यक्ष भी रहे, मंडल के और जोन के बड़े स्तर पर पदाधिकारी रहे, ये लोग कर रहे हैं। इनके पूरे साथी आज भी यहाँ उपस्थित हैं। हम इस अवसर पर इनका सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी सांस तक इस मिशन के लिए समर्पित होकर काम करते हैं और संकल्प लेता हूँ कि मैं जीवन की आखिरी सांस तक बाबा साहब के विचारों को आगे लेके चलता रहूँगा। परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और हम संकल्प लेते हैं सभी साथियों के साथ कि जब तक रहेंगे आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम में रहकर इस मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो कारवां अधूरा है, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में इसको पूरा करने का काम करें। मेरे आदर्श सभी दर्शकों मालिक को श्री पाल चित्तौड़ जी आज को मेरा हम जय सबके भीम। मार्गदत्ता, संविधान निर्माता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का आज हम 68वां बाबा साहब का तो मैं बाबा साहब 58वां प्रण दिवस नमन करता हूँ। मना रहे हैं, कि 68वां प्रण दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में जो हमारे लिए क्या था वो कोई नहीं कर सकता। अगर बाबा साहब हमारे संविधान नहीं लिखते तो हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। बाबा साहब नहीं रहे। बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया बाबा साहब के और संविधान कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। सभी बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए। अगर बाबा साहब हमारे लिए संविधान नहीं बनाते तो हम ये मीटिंग नहीं कर पाते। मनुवादियों ने पर इतना शिकंजा कसा हुआ था जब बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया था। उससे पहले हमको चारपाई बैठने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने जब संविधान दिया हमें वोट डालने का अधिकार दिया और मैं बीसी से ताल्लुक रखता हूँ। बाबा साहब ने 27%